हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारी कंप्यूटर की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, उसके ऑब्जेक्टिव कर रहे थे। इसमें हम 20 क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव की कंप्लीट कर चुके हैं, तो उससे आगे आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अराउंड 60 क्वेश्चन हैं इसमें, 59। तो सारे क्वेश्चन करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी हैं, गलत हैं इनके आंसर, तो उनको भी करेक्ट करेंगे। आप चाहे तो उनको, जो मैं बताऊँगा आंसर्स, उनको वेरीफाई करने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? आईपीओ साइकिल मैंने बताई थी। आईपीओ साइकिल मॉडल पर काम करता है कंप्यूटर। तो उसमें इनपुट होता है, आउटपुट होता है और प्रोसेस होता है। तो ऑल ऑफ द, इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द। ठीक है, बट इस किताब में गलत दे रखा है ऑप्शन। ऑप्शन सी दे रखा आंसर, तो बट इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि जो कंप्यूटर काम करता है वो किस पर काम करता है? आईपीओ मॉडल पे, इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 पे क्या होता है? प्रोसेस डेटा। प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था कंप्यूटर इंट्रोडक्शन में, कंप्यूटर डेटा को इनपुट से लेता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट में कन्वर्ट करता है। आउटपुट में कन्वर्ट करता है यानी कि इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? आउटपुट होती है। तो इसका आंसर हो गया प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाता है? आउटपुट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। गणना का आविष्कार किस देश में हुआ, यानी कि किस कंट्री में जो कैलकुलेटिंग मशीन बनाई गई, तो सबसे पहले कहाँ बनाई गई थी? वो चाइना में बनाई गई थी। उसका नाम था अबेकस। ठीक है, जब इसकी हिस्ट्री पढ़ाएंगे, इसकी कंप्यूटर की हिस्ट्री, तो उसमें बताएंगे आपको सारी चीज़ें। तो अबेकस नाम का जो कैलकुलेटिंग मशीन बनाया था, तो ये बना था चाइना में। ठीक है, तो गणना का आविष्कार कहाँ पे हुआ? इस हिसाब से चाइना में। लॉजिकली पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा कि आप, तो इसका आंसर हो गया चाइना। ठीक है, अभी इसका आविष्कार किया था चाइना ने। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता? ठीक है, इस वर्ड को याद रखना, नहीं किया जा सकता। तो कौन सा काम नहीं किया जा सकता कंप्यूटर? विच कैन नॉट डन बाय द कंप्यूटर, विच कैन नॉट परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। तो ये है, देखो कंप्यूटर क्या करता है? वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपन, तो तस्वीर ले सकता है। कंप्यूटर संगीत तैयार कर सकता है? नहीं, कंप्यूटर संगीत तैयार नहीं कर सकता। कंप्यूटर संगीत रिकॉर्डिंग कर सकता है, ठीक है, म्यूजिक रिकॉर्डिंग में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। उंगलियों की छाप, ये उंगलियों की छाप पहचान करता है, ये भी करता है। स्कैनिंग का वगैरह जो होती है कंप्यूटर, आपने वो देखा होगा, आधार कार्ड वगैरह बनाते हैं, या फिर बायोमेट्रिक होती है, कहीं एग्जाम वगैरह देने आते हैं, तो कंप्यूटर कर सकता है। तो इसमें से आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन। ये कंप्यूटर संगीत नहीं तैयार कर सकता, बाकी सारे काम कर सकता है इसमें से, ऑप्शन में से। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों, कंप्यूटर पर या कंप्यूटर में होते हैं, कहाँ पे होते हैं? तो इसका कंप्यूटर कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन का, जो लॉजिकल ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन और मैथमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, वो कहाँ पे होते हैं? तो वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कहाँ पे होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू परफॉर्म करता है। बट एएलयू किसके अंदर होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है वो परफॉर्म करता है ये तार्किक यानी लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशन। वो कहाँ पे होता है? वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। ठीक है, तो जब सेंट्रल सीपीयू पढ़ेंगे तो हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 25 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय, मतलब कंप्यूटर यूनिवर्सिटी पूछ रहा है, कौन सा है? फर्स्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट कंप्यूटर यूनिवर्सिटी थी राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसका आंसर है राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। राजीव गांधी ने कंप्यूटर को मतलब एजुकेट करने के लिए इंडिया में बहुत जोर डाला था। इन्होंने बहुत काफ़ी काम किया है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटरीकरण करने के लिए किस संस्था के लिए पहल की गई थी? तो सबसे पहले किस संस्था के लिए पहल की गई थी कंप्यूटराइजेशन करने के लिए? तो ये की गई थी सांख्यिकी संस्था, स्टैटिकल यूनिट ऑफ कोलकाता। तो कोलकाता की स्टैटिकल यूनिट जो थी सांख्यिकी संस्था, उसके लिए की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और इस किताब में कुछ और आंसर दे रखा है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। 99% में श्योर हूँ, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कब की गई थी? ये 1956 में की गई थी, 1956 में ये एस्टेब्लिश किया गया था कंप्यूटर यहाँ पे स्टैटिकल डिपार्टमेंट में कोलकाता में। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? व्यक्तिगत यानी पर्सनल तौर पर किस
तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो हम पर्सनल में क्या करते हैं, पर्सनल जैसे कि पीसी आप कहते रहते हैं, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, तो वो होता है एक माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, वो क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 28 का माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में यूज होता है। मिनी कंप्यूटर बड़े बड़े फर्म्स वगैरह होती हैं वहाँ पे यूज होता है। मेन फ्रेम भी वहीं यूज होता है जहाँ पे बड़ा, जहाँ डाटा स्टोर की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। जब जब कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में बात करेंगे और कंप्यूटर के टाइप के बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में डिटेलली बात करेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन हो गया सी, माइक्रो कंप्यूटर होता है जो आपके लैपटॉप वगैरह होते हैं और जो पीसी वगैरह होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, क्या ऐसे कंप्यूटर होते हैं किस टाइप के, वो माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर नहीं, प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर का नाम पूछा गया है, इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो प्रथम फर्स्ट कंप्यूटर क्या है भारत का, उसका नाम है सिद्धार्थ, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 1960 में बना था ये, 1960 के करीब बना था ये पहला कंप्यूटर। और इसके बाद आते हैं कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर 30 पे। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो ये मैंने बताया था फिजिकल पार्ट। फिजिकल पार्ट क्या होते हैं कंप्यूटर के, जो टच किए सकते हैं, हम देख सकते हैं और फील टच कर सकते हैं, तो वो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है हार्डवेयर। ये मैंने आपको बताया था कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स में। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, 0 से लेके 9 तक की को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर में जो बटन होते हैं 0 से लेके 9 तक, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये जो होते हैं 0 से लेके 9 तक जो होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है न्यूमेरिक की, ठीक है। न्यूमेरिक मतलब नंबर, मतलब न्यूमेरिक की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, न्यूमेरिक की कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, फिजिकल पार्ट, अभी सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। फिजिकल पार्ट जिसको टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, तो क्या कहा जाता है उसको, हार्डवेयर। फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो पार्ट होते हैं फिजिकल पार्ट, भौतिक पार्ट जिन्हें बोलते हैं, भौतिक अंग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कंप्यूटर ऑफ करने पर यानी कि पावर सप्लाई कट करने पर उसका कौन सा कंटेंट नहीं रहता है? तो ये कह रहा है क्वेश्चन, कंप्यूटर अब जब पावर सप्लाई, वैसे बेसिकली ये क्वेश्चन तो पता है कहाँ का है, मेमोरी का क्वेश्चन है। अगर इसको देखा जाए तो मेमोरी चैप्टर जो आएगा आपका, उसका क्वेश्चन बनता है ये, यहाँ का नहीं बनता है ये क्वेश्चन। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर में 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक वॉलेटाइल, एक नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब जो पावर कटने पे उसका जो डेटा रहता है वो चला जाता है, जैसे जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, रैम जैसे बोलते हैं। और एक होती है नॉन वॉलेटाइल, जिसके पावर सप्लाई कटने पे डेटा नहीं जाता, जिसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं सीपीयू के। तो वो उसके बारे में डिटेल बात करेंगे जब आगे आएगा क्वेश्चन, तब मुझे तो काफ़ी पता है इसके बारे में। तो इसका आंसर जो होगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कंप्यूटर ऑफ करने पर या पावर सप्लाई ऑफ करने पर कौन सा वो जो कंटेंट, किसके कंटेंट जो है चले जाते हैं, कंटेंट मतलब जिसमें जो काम कर रहे होते हैं वो डेटा वगैरह रिमूव हो जाता है, तो वो होता है मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे गलत है इसकी लैंग्वेज इस क्वेश्चन की, फिर भी मैं बता रहा हूँ। जैसे कंप्यूटर करते हैं, जो कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं, आप कभी वर्ड वगैरह पे काम कर रहे हो या कोई वीडियो वगैरह प्ले कर रहे हो, अचानक से पावर सप्लाई चली जाए, आपके पास बैकअप नहीं है, तो क्या होगा, वीडियो सब बंद हो जाएगी, कंप्यूटर पूरा बंद हो जाएगा। जब आप फिर से आप स्टार्ट करेंगे तो वो सारी चीज़ें जा चुकी होंगी, तो रैम में से क्या होता है, वो रिमूव हो चुकी होती है। तो यही कंप्यूटर का क्या, ये क्वेश्चन का यही है, कौन सा कंटेंट रिमूव हो जाता है या नहीं रहता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 क्या कह रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन, डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रोग्राम करने में आसान बना देता है। ये क्वेश्चन भी जो है आपका यहाँ का नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन बनता है, ये सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन बनता है, सॉफ्टवेयर जब पढ़ेंगे तब। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन में दे दिया है इस किताब में, मतलब उल्टा सीधा कहीं भी दे दिया है किताब में, फिलहाल तो मैं बता देता हूँ। तो वो प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। तो कंप्यूटर का प्रयोग करने में कौन सा आसान बना देता है, तो इसका आंसर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ प्रोग्राम दे रखा है, ये कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में आसान बना देते हैं और प्रोग्राम्स को कंप्यूटर की सहायता करने के लिए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, डैश एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में
सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं वो बॉक्स है, उसको क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी गलत लिखी हुई है। ये होता है डैश एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है सिस्टम यूनिट, ठीक है। वैसे तो इसका ऑप्शन जो होना चाहिए इसमें आंसर मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, इस किताब में गलत दे रखा है। इसमें होना चाहिए, या तो होना चाहिए वो जो होता है आपका क्या, कंप्यूटर केस, ठीक है, या फिर उसे कैबिनेट जो बोलते हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट जो इतनी महत्वपूर्ण भाग होते हैं वो उसमें होते हैं। लेकिन इस सिस्टम में वो क्या होता है, इसमें कई सारे इनपुट आउटपुट प्रोसेसर मिलके ये सिस्टम बनाते हैं कंप्यूटर के, जो अपन ने अभी बात की थी इंट्रोडक्शन में। तो मैंने बताया था सिस्टम यूनिट क्या होता है, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट और प्रोसेस मिलके तीनों मिलके क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। तो सिस्टम यूनिट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो यही है, सिस्टम यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का अगर और कैबिनेट आता है या फिर केस आता है, को कंप्यूटर केस आता है या कैबिनेट आता है इस ऑप्शन में, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है इसके लिए। और ये सिस्टम यूनिट भी ठीक है। तो और इस क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो गया सिस्टम यूनिट, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित व नियंत्रित करता है उसे डैश कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को जो कंप्यूटर में एग्जीक्यूशन कराता है, कंट्रोल करता है। तो कौन सा कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग, ये भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। तो इस क्वेश्चन जो बनता है सॉफ्टवेयर में बनता है, यहाँ पे दे दिया है इंट्रोडक्शन में, यह है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो काम करता है इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर्स एंड हार्डवेयर के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करता है, यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को चलाता है, एग्जीक्यूशन कराता है, ठीक है, और कंट्रोल करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, ठीक है। सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे, इसके लिए डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, आपको कभी फंसेंगे नहीं इस क्वेश्चन में, वहाँ पे मैं सही से करा दूंगा, ठीक। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। इसमें जो इंट्रोडक्शन में दे दिए, ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में है नहीं बेसिकली, ये क्वेश्चन जो आते हैं अलग अलग पार्ट से उठा के इंट्रोडक्शन में दे दिए हैं, डाल दिए हैं ऐसे जबरदस्ती की गूंजती हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 पे। कंप्यूटर में अनावरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है। तो कंप्यूटर में जो पावर सप्लाई प्रोवाइड कराता है उसको क्या बोलते हैं, अनावरत। अनावरत का मतलब होता है बिना रुकावट की, ठीक है, बिना रुकावट की जो पावर सप्लाई प्रोवाइड कराता है उसको बोलते हैं यूपीएस। यूपीएस की फुल फॉर्म मैंने जब एब्रीविएशन कराया था उसमें बताई थी, तो इसका आंसर है यूपीएस, ठीक है। बिना रुकावट के पावर सप्लाई प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर को, ये होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है, यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। जिसने मेरी एब्रीविएशन की वीडियो नहीं देखी है, पहले आप उसको जरूर देख लें एब्रीविएशन की वीडियो, क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके पूरे जितने भी लेक्चर रहेंगे कंप्यूटर के, जितने भी पूरे कोर्स के दौरान, जो लास्ट तक मैं जब तक करा सकूँगा तब तक कराऊँगा। तो ये सारे के सारे एब्रीविएशन आपको बार बार आएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपको बार बार रिपीट होते जाएंगे वो सारे के सारे, फिर भी आप एक बार जो वीडियोज़ हैं मेरे एब्रीविएशन के फुल फॉर्म के वो जरूर देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो डैश होता है, ठीक है। कंप्यूटर का जो प्रत्येक कंपोनेंट मैंने बताया था, कंप्यूटर में 3 कंपोनेंट होते हैं उसके, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा, ठीक है। तो या तो कंप्यूटर का हार्डवेयर होगा कंपोनेंट या सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कंपोनेंट, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पहले ही बता दिया, तो आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, या तो हार्डवेयर होगा कंपोनेंट या सॉफ्टवेयर होगा, ठीक, या डेटा होगा, तीनों होते हैं, तीनों में से कुछ भी हो सकता है कंप्यूटर कंपोनेंट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे क्या कहा जाता है। तो मैंने बताया था अनुदेशों का सेट क्या कहा जाता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोले, अनुदेश जाते हैं ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे कैलकुलेटर के बारे में बताया था मैंने, आपको समझाया था कि कैलकुलेटर क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि प्रोग्राम है। तो सेट ऑफ प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तो अनुदेशों का जो सेट होता है या ग्रुप होता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाता है, प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश
कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है। तो मतलब इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिन काम को हैंडल नहीं कर पाता है, तो उनको कौन सा इनमें से एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है जो हैंडल करता है। ठीक है, तो अभी हमारा पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर का सहायता करता है, वो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे एंटीवायरस वगैरह, मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह। तो ये सारा चीज़ हम जब बात करेंगे सॉफ्टवेयर में तब बात करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं देना चाहिए, इसको आगे देना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का सहायक होता है। जो काम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर पाता है वो इसका काम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या रहा है? कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है, जैसे कि आपको वीडियो चलानी है तो किसका काम करना है, तो ये इसके लिए आपको काम करना है, इसके लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज होगा। या फिर आपको सीट बनानी है, डेटा सीट, या फिर वर्ड प्रोसेस में कुछ बुक वगैरह लिखनी है, लेटर वगैरह, तो इसके लिए किस सॉफ्टवेयर का काम करते हैं? तो ये अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन हैं, ये रिपीट होंगे बार, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जबरदस्ती के लिए घूस दिए गए हैं इसमें। ये क्वेश्चन वहाँ पे यहाँ नहीं पूछने चाहिए थे, वहाँ पे आने चाहिए। सिस्टम बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, और ये सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं, मैंने बताया भी था। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनकी बात जब सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे तब बात करेंगे डिटेलली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो महत्वपूर्ण भाग है वो क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है सबसे महत्वपूर्ण भाग। जब हम पढ़ाएंगे इसको तो आपको समझाएंगे कैसे होता है। ठीक, अभी तो आप देख लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कंप्यूटर सिस्टम में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि उसे डैश कहते हैं या क्या कहते हैं? तो जो प्रोग्राम लिखता है कंप्यूटर का और जो टेस्ट करता है उसे तो क्या कहते हैं? उसे प्रोग्राम बना रहा है तो उसे क्या कहेंगे? सीधी सीधी बात है, प्रोग्रामर कहेंगे। ठीक है, और टेस्ट कर रहा है तो उसे टेस्टर कहते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो गया प्रोग्राम बनाने वाला, और टेस्ट करने वाला उसको हो गया प्रोग्रामर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, प्रोग्राम बना रहा है तो हो गया प्रोग्रामर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 क्या कह रहा है क्वेश्चन? कंप्यूटर डेटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए डैश नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है और जो कैलकुलेशन होती है, तो कंप्यूटर क्या है? सिर्फ बाइनरी 0 1 0 समझता है। तो वो किस भाषा को समझता है? केवल और केवल बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है कंप्यूटर। जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तब बताएंगे कंप्यूटर क्या है। केवल बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है, 0 1 0 1। तो जितनी भी कैलकुलेशन होती है कंप्यूटर में, और जितने भी डेटा स्टोर होते हैं, कुछ भी होता है कंप्यूटर में, कोई पिक्चर भी स्टोर होती है या वीडियो स्टोर होता है, तो सब किस फॉर्मेट में होती है? बाइनरी नंबर सिस्टम में ही स्टोर होते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके स्टोर किए जाते हैं कंप्यूटर में। तो कैलकुलेशन करनी हो या फिर कुछ स्टोर करना हो तो किसका प्रयोग किया जाएगा? कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करेगा? बाइनरी नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 44 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ठीक है, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? हमने पैकेज के बारे में आपसे बात की थी, आपको मैंने 3 4 टर्म बताए थे, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और पैकेज, यानी सॉफ्टवेयर पैकेज। तो सॉफ्टवेयर पैकेज क्या होते हैं? बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम्स होते हैं। तो जैसे MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर पैकेज है, लिब्रा ऑफिस का सॉफ्टवेयर पैकेज है, और भी बहुत सारे जो वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर पैकेज है। तो ऐसे क्या होता है? सारे के सारे सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था उसमें कि आप हनीमून पैकेज है, ट्रैवल या टूर एंड ट्रेवल पैकेज है, वैष्णो देवी पैकेज है, या शिमला पैकेज है, मसूरी पैकेज है। तो इस टाइप के पैकेज होते हैं। तो रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पैकेज के अंदर। तो कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर पैकेज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर पैकेज। सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा ये सारी चीजें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? कंप्यूटर डेटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोगकर्ताओं का डेटा डैश करने देते हैं। ठीक है, तो एक डेटा एकत्र करने का मतलब है
कि डेटा इकट्ठा करना। तो डेटा इकट्ठा कैसे करना है, तो वो किसी न किसी के थ्रू इकट्ठा होगा, तो वो इनपुट के थ्रू इकट्ठा होता है, ठीक है, इनपुट डिवाइस के थ्रू इकट्ठा होता है। तो डेटा एकत्र करते हैं, डेटा कंप्यूटर में डेटा एकत्र करते हैं, जिसका मतलब होता है कि वे प्रयोगकर्ता जो यूजर्स हैं, जो यूज कर रहा है कंप्यूटर को, का डेटा इनपुट कर देते हैं, ठीक है। तो इनपुट यहाँ पर होना चाहिए, इनपुट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 46 का, ठीक है। डेटा एकत्र करने का मतलब है इनपुट करके ही तो इकट्ठा होगा, कुछ लेने के बाद इकट्ठा होगा। तो क्या करता है कंप्यूटर, इकट्ठा करता है कि किसको, इनपुट डेटा को, ठीक है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट में कन्वर्ट करता है या इन्फॉर्मेशन में, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ही आउटपुट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उनमें संबंधित नहीं है, यानी कि संबंध नहीं है। तो इनमें से डिफरेंट बताना है, कौन सा डिफरेंट है इन सभी में से। तो इन सभी में से सबसे डिफरेंट क्या लग रहा है आपको, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी प्रोग्राम होता है एक टाइप का। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये भी प्रोग्राम होते हैं, और प्रोग्राम खुद प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। ये सारे सॉफ्टवेयर के टाइप हैं। ये पेरिफेरल मैंने बताया था ना, आउटपुट डिवाइस में हार्डवेयर जो होते हैं आउटपुट में, 2 टाइप के होते हैं हार्डवेयर, इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो एक्सटर्नल हार्डवेयर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस, जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है, और माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, माइक है। तो ये क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस जो एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं। तो इनमें से क्या है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, यानी कि सबसे अलग कौन सा है, पेरिफेरल है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 47 का हो गया पेरिफेरल। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, प्रत्येक कंप्यूटर में डैश है और कई में डैश भी होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना जरूरी है। सबसे पहले कंप्यूटर में होना जरूरी है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तभी वो काम करेगा। कोई भी कंप्यूटर है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है, और साथ ही साथ अगर कोई काम करना चाहते हैं आप, कोई पर्टिकुलर आप वीडियो सुनना चाहते हैं, तो उसमें क्या है, वीडियो का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप कोई पीडीएफ फाइल खोलना चाहते हो तो पीडीएफ रीडर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है और एक एप्लीकेशन सिस्टम होना जरूरी है, ठीक है। तो प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है और कई में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्या कह रहा है, आज ही खत्म कर देंगे, इतनी भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी 59 के करीब है, तो 10 क्वेश्चन और बचे हैं, आज ही खत्म कर देंगे, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त होता है। क्या होता है इनपुट और आउटपुट को परिभाषित करने के लिए, क्या होता है, इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया शेयरिंग। तो ये क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर डी हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। इनपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक। अपन ने डिस्कस भी किया था इंट्रोडक्शन में। तो ये हो गया, ठीक, इसका आंसर हार्डवेयर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोड एंट्रीज को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर में कोई एक्सेस पाना है तो आप सबसे पहले क्या करने थे, कोई भी कंप्यूटर एक्सेस करना है तो उसमें पासवर्ड डाला जाता है। सबसे पहले पासवर्ड डालना पड़ता है, सिक्योरिटी। जब सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो क्या मांगता है, वो पासवर्ड मांगता है, ठीक है। तो कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए यानी कि चलाने के लिए, तो सबसे पहले किसकी जरूरत होती है, पासवर्ड की जरूरत होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 क्या कह रहा है, कंप्यूटर डैश को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये क्या करता है, डाटा को प्रोसेस में इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, प्रोसेस करके। डेटा को बोलते हैं रो फैक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर की भौतिक स्मृति यानी कि फिजिकल मेमोरी जो होती है, उससे जो स्टोर है डेटा, उससे निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आउटपुट प्रोसेस, ठीक है। आउटपुट प्रोसेस से उस दिन मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में करके दिखाया था, मैंने टाइप किया था अरुण नाम, तो उसमें जो मेरा स्टोर था अरुण नाम की फाइल, तो सारी आ गई थी आउटपुट में मेरी, ठीक है, मेरी डिस्प्ले पे आ गई थी, यानी मॉनिटर पे दिख रही थी आपको। तो क्या किया जाता है, आउटपुट प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित यानी स्टोर्ड परिणामों को निकालने के लिए आउटपुट प्रोसेस किया जाता है। क्या प्रक्रिया की जाती है, आउटपुट प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो
तो कंप्यूटर में डेटा को, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आया था, कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें स्टोर होती हैं या प्रोसेस होती हैं, स्टोर होती हैं यानी कोई अगर संग्रहित होता है या फिर क्रियान्वित होता है, यानी कि स्टोर होता है या प्रोसेस होता है, तो वो सब के सब जो स्टोर होगा बाइनरी सिस्टम हो, या पिक्चर हो या वीडियो हो या आपका कोई फाइल हो, डेटा फाइल हो या कुछ भी हो, आपका सारा का सारा बाइनरी नंबर सिस्टम में स्टोर होता है और बाइनरी नंबर सिस्टम में ही प्रोसेस होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 तो आपका कंप्लीट हो गया, 54 पे चलते हैं। ठीक है, 54 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। तो कंप्यूटर की इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है, कंप्यूटर में स्पीड होती है, ठीक है, एक्यूरेसी होती है, डाटा स्टोरेज होता है, ठीक है, इंटेलिजेंसी नहीं होती, कंप्यूटर के पास अपना खुद का माइंड नहीं होता, खुद का दिमाग नहीं होता, ठीक है, तो इंटेलिजेंसी कोशेंट, तो इंटेलिजेंसी कोशेंट नहीं होता है, तो इसका आंसर हो गया यही चीज़ नहीं होती है, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक, नहीं पूछा है इनमें से कौन सा नहीं है। स्पीड होती है, ठीक है, एक्यूरेसी भी होती है, यथार्थ यानी त्रुटि रहित काम करता है, ठीक है, एक्यूरेट आंसर देता है, डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, ये भी सही है, इनमें से यही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही बताना है इस बार, उस बार बताना था नहीं है, इस बार बताना सही है। कौन सा कथन सही है, कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, आगे देख लेते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बना होता है, नहीं, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा तीनों से बना होता है। कंप्यूटर स्वयं सारी, एक रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। इसके बाद कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, ये भी गलत है। इसके लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कई सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह की। तो कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, ये भी गलत है। कंप्यूटर कंपोनेंट में बात हुई थी हमारी कि कंपोनेंट किस किस चीज़ से बना होता है ये। तो ये चौथा ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या मशीन है जो डेटा को संग्रहित करता है, ठीक है, स्टोर करता है और पुनः प्राप्त और संसाधित करता है, ठीक है, यानी कि हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सही है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं और प्रोसेस भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं, पुनः प्राप्त करने को कहा जाता है रिट्रीव, ठीक है, तो तीनों काम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 55 का। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं और संसाधित यानी प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। 56 क्या कह रहा है, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो आधुनिक कंप्यूटर की बात कर रहा है, यहाँ ध्यान रखना, कंप्यूटर का जनक नहीं पूछ रहा है, आधुनिक कंप्यूटर यानी मॉडर्न कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है एलन ट्यूरिंग को, ठीक है, एलन ट्यूरिंग। ट्यूरिंग मशीन के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा, बट मैं जब आप कंप्यूटर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, मतलब जब कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, जनरेशन के बारे में, तो बताएंगे। तो एलन ट्यूरिंग जो है आधुनिक कंप्यूटर के पिता हैं, और ये चार्ल्स वेबेज जो है, चार्ल्स वेबेज ये कंप्यूटर के पिता हैं। कंप्यूटर के पिता किसको कहा जाता है, चार्ल्स वेबेज को। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर की बात करें यानी मॉडर्न, तो ये आ जाते हैं एलन ट्यूरिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 56। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में वीआर का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म मैंने बताई थी ना, वीआर, यहाँ पे आ गया वीआर। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में वीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, वीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो वीआर का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी, ये मैंने आपको एब्रीविएशन की जो क्लास थी मेरी फुल फॉर्म की उसमें बताया था, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी। तो आजकल जो आपने सिमुलेटर वगैरह देखे होंगे, मशीन जो होती है जिसमें क्या है, गेमिंग वगैरह में आपको ऐसा लगता है जैसे आप 3D मूवी वगैरह देखते हैं, जैसे आप सचमुच में कुछ चल रहा है, तो ऐसे ही कुछ गेमिंग वगैरह में भी होता है। तो उसमें लगता है जैसे आप ही खुद गाड़ी चला रहे हो या एरोप्लेन उड़ा रहे हो, सिमुलेटर बोलते हैं इसको। तो ऐसे ही जब आपका पायलट का टेस्ट होता है तो सिमुलेटर पर कराया जाता है, एक ऐसा लगता है जैसे आप स्वयं गाड़ी पायलट, मतलब आप एरोप्लेन उड़ा रहे हो, ठीक है, तो इस टाइप का होता है, तो वर्चुअल रियलिटी होती है वो। तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 56 का, वीआर का फुल फॉर्म हो गया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में वर्चुअल रियलिटी। इसके बाद देख लेते हैं कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है, ठीक है। तो किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है, तो ये किसे माना जाता है, विजय भटनागर को, ठीक है, विजय भटनागर इसका नाम है, यानी भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक या फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर या भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक। तो ये थे विजय भटनागर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 58 का। विजय भटनागर जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पदम जो कंप्यूटर है आपका, उसको
परम जो कंप्यूटर है, परम जो कंप्यूटर है वो जो बनाया गया था, तो उसकी जो टीम थी उसके उसको लीड करने वाले कौन थे? विजय भटनागर जी थे। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 58 का। फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर या भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक, ठीक है, कौन? विजय भटनागर। इस चीज़ को विजय भटनागर जी को कैसे याद कर सकते हैं आप? तो कोई चीज़ आप बना लेंगे तो क्या करेंगे आप? विजय पालेंगे किसी चीज़ पे, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, विजय पालिए सुपर कंप्यूटर पे। तो विजय भटनागर ऑप्शन नंबर परम, ठीक है, परम जब बनाया था तो उसकी लीड की थी टीम। क्वेश्चन नंबर 59 है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ISCII का सही पूर्ण रूप है, यानी फुल फॉर्म बतानी है, एब्रीविएशन ISCII का एब्रीविएशन का फुल फॉर्म बताना। तो क्या है इसका फुल फॉर्म? इसका ऑप्शन है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ये अपन बात भी कर चुके हैं एब्रीविएशन में इसके बारे में। तो ये हो गया इसका ये ऑप्शन नंबर ए। ये याद करने वाली चीज़ है, इसमें कुछ नहीं बताना है। ये इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड, तो उसके बारे में, ठीक है। तो ये आपके 59 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसके बारे में और भी क्वेश्चंस बनेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, तो हम वो एक 1 लाइन क्वेश्चंस है उसको लेके आएंगे और वीडियो की ज़रूरत होगी तो, ठीक है। तो इसके बारे में आगे न्यू चैप्टर में बात करेंगे। नया चैप्टर आपका क्या है? एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ और डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ 1G से स्टार्ट हुआ और यहाँ से अब यहाँ पे 5G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आ गए। तो इन सब के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है।